हाय गाइस, हम आज इस वीडियो में सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को ऑलरेडी कवर अप किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद में हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, इसका एग्जांपल सॉल्विंग अलॉन्ग विद एल्गोरिदम भी देखेंगे, सूडो कोड कैसा होता है, एवरीथिंग हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे अलॉन्ग विद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। लेट्स स्टार्ट। सिलेक्शन सॉर्ट इज़ अ सिंपल एंड एफिशिएंट एल्गोरिदम। पहली बात तो ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। अगेन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारे जो डेटा एलिमेंट्स हैं उन्हें आइदर इन असेंडिंग नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करने वाले हैं, सॉर्ट करने वाले हैं। ये एक सिंपल और एक एफिशिएंट एल्गोरिदम है दैट वर्क्स बाय रिपीटेडली सिलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट एंड मूविंग इट टू द सॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट। बेसिकली यहाँ होने क्या वाला है, आपके पास एक डेटा लिस्ट होगा। अब इस डेटा लिस्ट के अंदर कई एलिमेंट्स होंगे, से 2, 3, 5, 9, 4, 6 कुछ भी एलिमेंट्स होंगे। ये जो एल्गोरिदम है ये क्या करेगा, आइदर आपका स्मॉलेस्ट नहीं तो लार्जेस्ट एलिमेंट को क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा। नाउ सी, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट से मतलब कि अगर आप यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसे सॉर्ट करना चाहते हैं तब वो स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो लार्जेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा। ओके, फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं ना, हम हमारे लिस्ट को दो पोर्शन में बांटेंगे। एक होगा सॉर्टेड पोर्शन जहाँ पे कि सारे एलिमेंट्स जो है वो पहले से सॉर्टेड होंगे, और दूसरा पोर्शन जो होगा वो अनसॉर्टेड पोर्शन होगा। ये क्या करने वाला है, बेसिकली अनसॉर्टेड पोर्शन जो है, सिलेक्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट एंड मूविंग इट टू द सॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट। ये एल्गोरिदम बेसिकली क्या करने वाला है, जो अनसॉर्टेड पोर्शन है उसमें से स्मॉलेस्ट नहीं तो लार्जेस्ट, डिपेंडिंग कि आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेगा और उसे सॉर्टेड पोर्शन के साथ मर्ज कर देगा। ओके, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं सिंपल वे में समझाऊँ तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ये 2, 3 ये हमारा सॉर्टेड पोर्शन है और ये इतना जो है ये हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन है। अभी अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे ये जो अनसॉर्टेड पोर्शन है इसमें से ऑब्वियसली मैं क्या ढूंढूंगा, सबसे छोटा है। कौन है इनमें सबसे छोटा, डेफिनेटली 4 है। मैं उसे यहाँ लेके आऊँगा और इसे यहाँ भेज दूँगा। इससे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 4 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 5 आ जाएगा। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अनसॉर्टेड। अब यहाँ पे ये इतना पोर्शन जो है ये सॉर्टेड हो चुका है और इतना पोर्शन अब जो है ये क्या है, अनसॉर्टेड है। एक ही लिस्ट के अंदर हम दो पोर्शंस, दो अलग अलग सेक्शंस मेंटेन कर रहे हैं, एक है सॉर्टेड वाला, दूसरा है अनसॉर्टेड वाला। और हम क्या कर रहे हैं, अनसॉर्टेड में से डिपेंडिंग हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम आइदर स्मॉलेस्ट नहीं तो लार्जेस्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करके सॉर्टेड वाले पोर्शन के साथ मिक्स कर रहे हैं, नथिंग एल्स। इसे हम कैसे करेंगे, प्रोग्रामेटिकली कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी हम देखते हैं। पहले हम इसका एल्गोरिदम समझेंगे ना। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपका डेफिनेशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमें ये अनसॉर्टेड लिस्ट दिया हुआ है और मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। अभी नाउ सी, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में आपको समझाया कि हम हर लिस्ट में दो पोर्शंस मेंटेन करेंगे, एक होगा सॉर्टेड वाला, दूसरा होगा अनसॉर्टेड वाला। तो एट प्रेजेंट ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो अनसॉर्टेड है, हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट्स के तौर पे कुछ भी नहीं है, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो अनसॉर्टेड है। तो क्या करना है आपको, क्योंकि मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ, मैं इनमें सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढूंगा। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो आपको सबसे बड़ा एलिमेंट ढूंढना है ईच स्टेप। अभी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ तो अभी इन सभी एलिमेंट्स में सबसे छोटा कौन सा है, डेफिनेटली इट्स 2। तो हमें क्या करना है, उससे अनसॉर्टेड वाला जो भी पोर्शन है यानी इस पूरे में से जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके साथ स्वैप कर लेना है। तो अब यहाँ पे हमारा लिस्ट का स्टेट कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 और 2 आपस में स्वैप हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 7 एज इट इज़ और 2 की जगह पे आएगा 9, फिर 3, 8, 10 एज इट इज़। ओके, ये था हमारा पहला पास। अब नेक्स्ट इटरेशन, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है ये हमारा सॉर्टेड पोर्शन है और ये वाला जो है ये अनसॉर्टेड पोर्शन है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन अनसॉर्टेड वाला जो पार्ट है उसमें करना है। अभी ये जो हमारा सेकंड पास है, अब इसमें हम क्या करेंगे, अगेन सेम चीज़, इन सब में अनसॉर्टेड वाला जो पार्ट है इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 3 है। तो उसे हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड वाले पोर्शन के पहले एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। अब हमारा जो लिस्ट का स्टेट है वो कुछ इस तरीके का होगा, पहले 2 है
अब यहाँ पे 3 सबसे छोटा है, उसे हम 7 के साथ क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे। सो यहाँ पे 3 होएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पर 10। सो अब ये था हमारा सेकेंड पास, ये हमारा फर्स्ट पास बोल सकते हैं या। सो अभी यहाँ पर ये जो है ये हमारा सॉर्टेड पोर्शन है और ये जो है ये हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन है। सो अभी हमारा थर्ड पास आएगा। अगेन इसमें भी हमें क्या करना है, जो हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन है उसमें सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढना है। कौन सा है सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पर, सो डेफिनेटली इट्स 7। तो उससे हमें क्या करना है, जो हमारे अनसॉर्टेड पार्ट का सबसे पहला एलिमेंट है उसके साथ स्वैप कर लेना है। सो यहाँ पे ये 2 और 3 तो एज इट इज़ रहेंगे, यहाँ पे 7 और 9 आपस में स्वैप हो जाएंगे और यहाँ पर 8 और 10 एज इट इज़। सो अब थर्ड पास के बाद ये जो है ये हमारा सॉर्टेड पोर्शन है, ये जो है ये हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन। सो अब हम हमारे नेक्स्ट पास में चलेंगे। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है सिलेक्शन सॉर्ट का। क्या करना है, एज जो सॉर्टेड पोर्शन है उसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। ये जो अनसॉर्टेड पोर्शन है इसमें 9, 8, 7, ये अनसॉर्टेड पोर्शन में अब सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 8। तो उससे हम इस अनसॉर्टेड पोर्शन के सबसे पहले वाले एलिमेंट के साथ क्या कर लेंगे, स्वैप आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 10 एज इट इज़। सो अब ये जो है ये क्या है, हमारा सॉर्टेड पोर्शन है, ये जो है ये हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन है। सो अब हम हमारे नेक्स्ट पास में चलेंगे। अब ये हमारा लास्ट पास होने वाला है। सो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सो ये है हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे अनसॉर्टेड पोर्शन में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, हमारा 9 है और वही हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। सो हम यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं करेंगे। सो हमारा स्टेट कुछ एज इट इज़ ही रहेगा, 2, 3, 7, 8, 9 एंड लास्ट इज 10। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे एट लास्ट जो है ये पूरा का पूरा सॉर्टेड एरे जो है, सॉर्टेड लिस्ट जो है वो मिल चुका है। सो अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप विथ इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पासेस हो क्या रहा है, हमारा सॉर्टेड पोर्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जा रहा है और जो अनसॉर्टेड पोर्शन है वो क्या होते होते जा रहा है, कम होते होते जा रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पर बोलने की कोशिश की गई थी कि हम क्या करते हैं, जो हमारा स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट जो भी एलिमेंट है उससे हम अनसॉर्टेड पोर्शन से, अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट, तो हम क्या करते थे, अनसॉर्टेड पोर्शन जो है उसमें से जो हमारा स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट है, डिपेंडिंग कि हमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है, उसके हिसाब से हम हमारे अनसॉर्टेड पोर्शन में से एलिमेंट को चूज़ करते थे और उससे हम हमारे सॉर्टेड पोर्शन में क्या करते थे, ऐड करते थे। तो ये डेफिनेशन में कुछ यही बोलने की कोशिश की गई है। सो आई होप आपको सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक या उसका जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। सो अब हम ये समझते हैं कि इसको हम सिलेक्शन सॉर्ट ही क्यों कहते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम हमारे अनसॉर्टेड पोर्शन में से एक पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, आइदर वो सबसे स्मॉलेस्ट हो या सबसे लार्जेस्ट हो, हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसे हम हमारे सॉर्टेड वाले पोर्शन में मर्ज कर रहे हैं। तो हम क्योंकि एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम इसे कहते हैं सिलेक्शन सॉर्ट। अब हम इसका एल्गोरिदम या सुडोकोड जो भी आप बोले वो देखते हैं। एल्गोरिदम मैंने लिखा नहीं, मैंने सुडोकोड लिखा है। सुडोकोड अगर आपको समझ में आता है सो आप डेफिनेटली एल्गोरिदम अपने ओन वर्डिंग्स में लिख सकते हैं, और अगर आप इसे समझ जाते हैं सो आई गारंटी कि आपको कोड जो है लिखने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, आपको रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। सो ध्यान से इसे समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ए जो है एक पर्टिकुलर डेटा सेट दिया हुआ है, यहाँ पर भी बबल सॉर्ट के ही जैसे हमारे 2 लूप्स जो है वो चलने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला आउटर लूप की हम बात करते हैं जो कि हमारे पासेस के लिए चलते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने बताया। ओके, तो यहाँ पे आउटर लूप फॉर आई इन द रेंज लेंथ ऑफ a-1। अब मान लेते हैं कि ये हमारा a है, तो इसका लेंथ क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 - 1 यानी क्या हो जाता है, 5। ओके, सो रेंज फंक्शन हमने दिया है, रेंज फंक्शन दिया है, तो रेंज में हम यहाँ पे जो भी एलिमेंट देते हैं उससे एक कम तलक हमारा लूप जो है वो चलता है। सो अगर मैं यहाँ पे 0,5 लिखूँ देन तो दैट इज़ फाइन, अगर मैं 5 भी लिख रहा हूँ तो वो 0 से लेके 4 तलक ही चलेगा। सो ये आई वाला जो लूप है, ये फॉर वाला लूप, ये 0 1 2 3 4 तक ही चलेगा। अब यहाँ पे मैंने, अब बहुत जगह आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे ओनली लेंथ ऑफ 8 मिलेगा। सो इन दैट केस जो है ये लूप एक स्टेप आगे तक चलेगा। बट सी, अगर आप यहाँ तक आते हैं, अपने पास वाले लूप को आप यहाँ तक लाते हैं तो उससे कुछ ज़्यादा एडवांटेज नहीं होता है। रीज़न मैं बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर वाला जो लूप है ना वो i+1 यानी जो भी आपका i वैल्यू होगा उसके बाद से चालू होता है, और अगर आपका i का वैल्यू ये है तो i+1 यानी इसके बाद में कुछ है ही नहीं, तो उसका कुछ सेंस नहीं बनता है। इसलिए यहाँ पर जो भी हमारा लेंथ है उससे हम एक कम का ही वैल्यू डालते हैं।
सो बेसिकली हमारा जो आउटर लूप है वो हमारे 0th पोजीशन से लेके लास्ट इंडेक्स से एक कम तक चलने वाला है। अभी हम करने क्या वाले हैं सी, तो इनिशियली हम हमारा मीन इंडेक्स एक वेरिएबल है जो कि हमारा मिनिमम इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। सो स्टार्टिंग में हम हमारे मीन इंडेक्स को आई रखते हैं, मतलब जो भी हमारा आई होगा। तो अगर मैं इसका रेफरेंस लेके आपको समझाऊँ तो आई ये वाला लूप जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इनिशियली आई का वैल्यू क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। मैं यहाँ पे इंडाइसिस लिख लेता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए, 3 4 5। ओके, सो ये वाला लूप जो है वो 0 से लेके 4 तक चलने वाला है। तो इनिशियली आई का वैल्यू 0 होएगा और मैं मीन इंडेक्स को क्या मान के चल रहा हूँ, इनिशियली 0 ही है। अब इसके बाद में जो है वो एक्चुअल लॉजिक स्टार्ट हो रहा है। अभी और एक लूप जो है वो चलने वाला है। तो फॉर जे इन द रेंज i+1 टू लेंथ ऑफ ए। सो अभी जे वाला जो लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है। अभी आई का वैल्यू क्या है, 0 है। तो 0 + 1 यानी 1 से लेके लेंथ ऑफ ए। अभी लेंथ ऑफ ए क्या था हमारा, 6। तो अभी यहाँ पर रेंज फंक्शन में मैंने अभी आपको बताया कि ये जो भी होता है इससे एक कम तक चलता है। ओके, सो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए हमारा 6 है तो उससे एक कम यानी 5 तक चलेगा। तो जे वाला जो लूप है वो 1 से लेके 5 तक चलने वाला है। ओके, अब हमें करना क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम देखेंगे पहले तो जे का इनिशियल वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। करना क्या है, हमें हर बार ये चेक करना है कि इफ़ ए ऑफ मीन इंडेक्स, ए जो है ये हमारा डेटा सेट है, मान लेते हैं यही है। अभी मीन इंडेक्स इनिशियली क्या है हमारा, आई है। आई का वैल्यू क्या है, 0 है, याद रखिएगा। ओके, अभी ए ऑफ ज़ीरो यानी 9 जो है अगर वो ग्रेटर देन है किससे, ए ऑफ जे से। अभी ए ऑफ जे क्या है हमारा, 7, क्योंकि हमारा जे का स्टार्टिंग में वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर हमारा ए ऑफ मीन इंडेक्स यानी ए ऑफ 0 जो कि 9 है, अगर वो ग्रेटर है किससे, हमारा ए ऑफ जे से यानी 7 से जो कि है। सो मीन इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। और अभी एट प्रेजेंट जे का वैल्यू क्या है, 1। तो अब यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स जो है वो क्या है, 1। सो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, अगर मैं आपको सिंपलीस्ट टर्म में समझाऊँ, ये मीन इंडेक्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा मिनिमम एलिमेंट का जो भी इस पूरे इसके अंदर अनसॉर्टेड पार्ट के अंदर या पूरे इसके अंदर जो भी हमारा मिनिमम एलिमेंट है, सबसे छोटा वाला एलिमेंट है, उसका इंडेक्स क्या है। ओके, तो इनिशियली स्टार्टिंग में हमने उसे आई ही रखा है, पर अब हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद में आई के बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब से हम इटरेट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या वो जो है वो इससे छोटा है या नहीं। सो फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, मिनिमम इंडेक्स इनिशियली क्या है, 0 है। ओके, तो स्टार्ट में हमारा लूप जैसे ही स्टार्ट हुआ, ये वाला जो आउटर लूप है 0 से लेके 4 तक चलने वाला है, क्यूब चलने वाला है, मैंने ऑलरेडी इधर बता दिया है। सो मिनिमम इंडेक्स इनिशियली क्या है हमारा, आई का वैल्यू यानी 0 ही है। जे जो है वो कहाँ से, i+1 यानी 1 से लेके पूरा यहाँ तक चलने वाला है। पूरा जे वाला लूप पहले पूरा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे हम इधर से इटरेशन स्टार्ट करेंगे और इन ईच इटरेशन हम क्या देखेंगे कि अभी हमारा मिनिमम इंडेक्स जो भी है, अभी स्टार्टिंग में कौन है, 0 है। तो 0th पोजीशन में जो एलिमेंट है क्या वो हमारे jth पोजीशन में जो एलिमेंट है उससे बड़ा है क्या। अगर वो बड़ा है तो जो कि यहाँ पे 9 था और वो बड़ा है, तो इसलिए हमने हमारे मिनिमम इंडेक्स को क्या किया, अपडेट किया। क्या किया, उससे अभी जे कर दिया और जे का वैल्यू क्या है, 1। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि 1 वाले पोजीशन में जो एलिमेंट है वो 0 वाले पोजीशन से क्या है, छोटा है। तो मिनिमम किससे होना चाहिए, 1 को होना चाहिए। हम यहाँ इंडेक्स मेंटेन कर रहे हैं, वैल्यू को नहीं। कीप दिस थिंग इन माइंड। अभी ये इटरेशन ख़त्म हुआ, अभी दूसरा आगे बढ़ेगा। अभी यहाँ पे आई का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे अभी जे का वैल्यू क्या था, 1 था। अभी जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। अगेन हम यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे, अभी ए ऑफ मिनिमम इंडेक्स अभी हमारा क्या है, 1 है। तो 1 वाले इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है जेथ पोजीशन में जो एलिमेंट है उससे। तो यस, 7 जो है वो जेथ पोजीशन वाले एलिमेंट से क्या है, ग्रेटर है, राइट। सो क्योंकि ये ग्रेटर है तो अब हमारा मिनिमम इंडेक्स जो है वो क्या हो जाना चाहिए, जे को हो जाना चाहिए, जो कि क्या है, 2। ये इंडेक्स, तो हमने मिनिमम इंडेक्स को अगेन क्या करना है, 2 कर देना है। अब ये इटरेशन फिर से एक स्टेप आगे बढ़ेगा। अब जे का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 3। अगेन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अब हमारा जो मिनिमम इंडेक्स जो कि है 2, उस पोजीशन में जो एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है जे वाले पोजीशन के एलिमेंट से, नहीं। मिनिमम इंडेक्स में कौन सा एलिमेंट है, 2।
क्या वो ग्रेटर है जे वाले पोजीशन में जो एलिमेंट है? ऑब्वियसली नहीं। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स को कोई भी चेंज नहीं करना है। अब अगेन इटरेशन आगे बढ़ेगा। अब हमारा जे का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 4, और मिनिमम इंडेक्स क्या है अभी भी 2 ही है। सो अगेन हम चेक करेंगे कि मिनिमम इंडेक्स में जो एलिमेंट है क्या वो जे पोजीशन में जो एलिमेंट है उससे बड़ा है क्या, 2 8 से बड़ा है क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो हम अगेन मिनिमम इंडेक्स में कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले। फिर अगेन हमारा जे का वैल्यू क्या होगा 5 होगा। अगेन हम चेक करेंगे कि मिनिमम इंडेक्स में जो भी वैल्यू है कौन है 2, वो हमारे जेथ पोजीशन में जो एलिमेंट है उससे ज़्यादा है क्या? नहीं है। डेफिनेटली 2 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है, इसलिए हम जो है मिनिमम इंडेक्स में कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं। सो आई होप आपको ये वाला जो लूप है इसका लॉजिक समझ में आया होगा। सो ये वाले लूप में हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारा जो भी आई है उसके बाद में जितने भी एलिमेंट है उस पे हम ये लूप चला रहे हैं, और हम जस्ट चेक कर रहे हैं कि मिनिमम एलिमेंट मिनिमम पोजीशन में, मतलब जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या है। हम बेसिकली बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई नो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बेटर वे में समझ में आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन सभी में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है 2। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लास्ट हमारा जो मिनिमम इंडेक्स था वो क्या आया है 2 आया है, जो कि हमारा सबसे छोटा एलिमेंट का इंडेक्स है। अब हमें आगे एक और स्टेप भी करना है। क्या है वो स्टेप? सो यहाँ पर हमें क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हमें मिनिमम इंडेक्स वाले जो भी एलिमेंट है उससे हमें क्या करना है, ith पोजीशन में जो भी एलिमेंट होगा उसके साथ क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। तो यहाँ पर हमने स्वैपिंग का लॉजिक लिखा है यूजिंग टेम्पररी वेरिएबल। सो पहले तो हमने क्या किया, टेम्पररी वेरिएबल के अंदर a ऑफ i, इसके ith पोजीशन में जो भी एलिमेंट है उसे हमने एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर किया। फिर इस a ऑफ i मतलब ये वाले पोजीशन में हमने क्या किया, मीन इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसे भेज दिया। ओके, और फिर मीन इंडेक्स में जो भी मतलब मीन इंडेक्स का जो पोजीशन है उसमें हमने क्या किया, टेम्पररी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर था जो कि ये वाला वैल्यू था उसे सेंड कर दिया। तो इसके ही चलते हमें ये वाले पास में ऐसे वैल्यूज़ मिले हैं। तो पहले मैंने आपको ईजीएस्ट वे में इसे सॉल्व करके बताया। अब प्रोग्रामिंग में हम उसे कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो ऐसे करने के चलते हमें क्या मिला, अब यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट हमें मिल चुका है। सो ये हमारा सॉर्टेड पोर्शन आ चुका है, और ये जो है ये हमारा अनसॉर्टेड पोर्शन है। ओके, अब यहाँ पर i का एक वैल्यू हुआ है, 0 था अभी i का वैल्यू। अब ये लूप जो है, आउटर लूप जो है ये बढ़ेगा, तो अब i का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ i का वैल्यू 1 है, तो अगेन यहाँ पर मीन इंडेक्स हम किसे मान के चलेंगे 1 को। ओके, अब जो अगेन ये j वाला लूप है ये कहाँ से कहाँ पे चलने वाला है, i+1 यानी यहाँ से लेके पूरा यहाँ तलक, लेंथ ऑफ a यानी लेंथ 6 है तो उससे एक कम यानी 5 तलक पूरा यहाँ तलक चलने वाला है। तो j वाला लूप जो है वो यहाँ तलक चलेगा, 9 3 8 10 इनके ऊपर इटरेट होगा। अगेन सेम चीज़ चेक होगा, मेन इंडेक्स क्या है। ओके, सो ये मेन इंडेक्स एक बार मिल जाएगा। तो अगेन i वाला वैल्यू, अब i का वैल्यू है 1, तो उसके साथ में हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। और यही हमने इधर किया भी है। यहाँ पे हमारा मिनिमम एलिमेंट क्या था 3, तो उससे हमने ith पोजीशन के साथ स्वैप किया है। सो आई होप आपको इसका लॉजिक समझ में आया होगा। सो अभी अगर आपको मैं बेसिकली समझाऊँ तो हमने जो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किया है या जो हम करने वाले हैं, प्रैक्टिकली हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं उसमें हमारा फोकस जो है वो किसके ऊपर है, मिनिमम एलिमेंट वाले इंडेक्स के ऊपर है। ओके, हम उसका इंडेक्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने सॉल्व किया है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली वैल्यूज़, मिनिमम वैल्यूज़ निकाल रहे हैं और उसे स्वैप कर रहे हैं। तो ये आपको समझने में इसलिए काफ़ी ईजीएस्ट लगा। पर यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी इसलिए हो सकता है क्योंकि हम यहाँ पर हमारा जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, इंडेक्स के ऊपर है, मिनिमम एलिमेंट वाले इंडेक्स के ऊपर है। सो अगर आप ध्यान से इसे सुनेंगे बार बार, अगर आपको नहीं समझ में आए, आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट फिर से एक बार रिवाइंड करके सुनिए ताकि आपको ये समझ में आए ना। अगर आपने बबल सॉर्ट का हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर भी समवॉट कुछ ना कुछ ऐसे ही चल रहा था। वहाँ पर भी हम ऐसे ही ये पासेस का कंसेप्ट था, ऐसे ही नेस्टेड लूप्स थे। वहाँ पर भी हम ऐसे ही पहले आई के वैल्यू और उसके बाद में जो दूसरा लूप होता था वो इस पे चलता था। तो फ़र्क क्या है दोनों में, वहाँ पर भी तो सेम सेट ऑफ कंपैरिजंस एंड ऑल चल रहा था। तो डिफरेंस, एक बेसिक सा डिफरेंस है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट का, वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ये जो स्वैपिंग वाला पार्ट मैंने लिखा हुआ है, ये बबल सॉर्ट में ये नेस्टेड लूप के अंदर था। यानी
हम अगर आपको अगर याद होगा बबल सॉर्ट में हम आई था यहाँ पर, जे वाला लूप यहाँ पर चलता था, जैसे ही जे का वैल्यू आई से छोटा हुआ हम क्या कर लेते थे, स्वैप कर लेते थे। और जब तक जे का वैल्यू जो है आई से छोटा होता था हम हमेशा क्या कर लेते थे, स्वैप कर लेते थे। तो वहाँ पर बेसिकली होता ये था कि स्वैपिंग ज़्यादा होता था। यहाँ पर हम पहले क्या करते हैं, सारे जितने भी एलिमेंट है उनमें सबसे छोटा एलिमेंट का इंडेक्स निकालते हैं, फिर एक ही बार स्वैपिंग होती है। वहाँ पर मल्टीपल टाइम स्वैपिंग हो रही थी। तो ये जो है ये बेसिक सा डिफरेंस है बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट के बीच में, जिसके चलते सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो बबल सॉर्ट से काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्वैपिंग का जो टाइम है या स्वैपिंग के लिए जो हमारा टाइम जाता है वो बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही बार, हर पास में सिर्फ एक ही बार जो है वो क्या होती है, स्वैपिंग होती है। हम पहले स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स निकाल लेते हैं और उसके बाद में उससे ith एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। बट वहाँ नेस्टेड लूप के अंदर स्वैपिंग का लॉजिक था बबल सॉर्ट में, इसके चलते जैसे ही हमें कोई भी एलिमेंट आई से छोटा मिलता था हम क्या कर लेते थे, स्वैप कर लेते थे। तो वहाँ पे अगर आप वो वीडियो में देखेंगे तो इन एवरी पास, हर पास के अंदर मल्टीपल स्वैपिंग्स होती थी। यहाँ पर हर पास के अंदर सिर्फ एक ही स्वैपिंग होती है। सो ये डिफरेंस जो है वो आपको याद रखना है। अगर आपको कोई पूछता है सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या है, सो आप ये बोल सकते हैं। सो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें सो डेफिनेटली आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हम क्या यूज़ करने वाले हैं, नेस्टेड लूप ही यूज़ करने वाले हैं। सो यहाँ पर भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है, बिग O ऑफ n स्क्वायर, जहाँ पर कि n जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट। सो आपके यहाँ पे वर्स्ट, बेस्ट एज वेल एज एवरेज, ये तो तीनों ही केसेस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग O ऑफ n स्क्वायर ही है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के रिगार्डिंग अगर आपको मोर डिटेल में नॉलेज चाहिए तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अगर आप चाहें तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं। प्रोमिनेंट वंस मैं आपको बताऊंगा। सो इसका मेन एडवांटेज आप बोल सकते हो पहला तो यही होगा, ये इजी टू अंडरस्टैंड है, बिकॉज सिंपल फॉर लूप्स में ही हमें ये समझ में आ रहा है। सेकेंडली ये जो एल्गोरिदम है सिलेक्शन सॉर्ट, इससे हम कैरेक्टर डेटा के ऊपर भी ये लगा सकते हो। कैरेक्टर्स के केस में हम उनके एसकाई वैल्यूज़ के बेसिस में उन्हें कंपेयर कर सकते हो, छोटे हैं या बड़े हैं। और थर्डली आप इसमें ये बोल सकते हो कि स्मॉल डेटा सेट्स पे काफ़ी वेल फंक्शनिंग ये देता है हमें। तो ये इसके एडवांटेजेस हुए। तो अब हम डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। तो पहला डिसएडवांटेज एज यू कैन सी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई है, बिग O ऑफ n स्क्वायर बड़े डेटा सेट्स के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। सो अब यहाँ पर आपको ये कुछ एलिमेंट्स दिख रहा है तो इसके ऊपर ये इजीली काम करेगा, बट जब बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तब सिलेक्शन सॉर्ट एक वायबल सुटेबल चॉइस नहीं होगा, क्योंकि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो काफ़ी हद तक हाई है। सो दैट्स इट फॉर सिलेक्शन सॉर्ट। हमने इसका थियरी पूरा समझ लिया है, प्रैक्टिकली भी हम इसे कैसे इंप्लीमेंट करने वाले हैं मैंने आपको समझा दिया है। सो लेट्स स्विच द कोडिंग पार्ट नाउ। सो एज यू कैन सी मैं पाइथन के स्टैंडर्ड आइडियली में आ चुका हूँ और अब हम इसमें सिलेक्शन सॉर्ट का जो कोड है वो देखने वाले हैं। सो जैसे हमने प्रीवियस एल्गोरिदम्स के लिए एक फंक्शन बनाया था और उसमें कोर लॉजिक लिखा था और फिर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया था, बिल्कुल वैसा ही हम कुछ करने वाले हैं। तो जो मैंने आपको बोर्ड में बताया था बिल्कुल सेम टू सेम वही लॉजिक हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। सो अगर आपने बोर्ड में मेरा लिखा हुआ सूडो कोड नहीं देखा है तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप पहले वो देख के आएँ, उसे समझ के आएँ। मैंने बहुत डिटेल में उसे समझाया है सो दैट आपको ये भी जो भी मैं करने वाला हूँ वो आपको और अच्छे से समझ में आए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। हम बिल्कुल वही लॉजिक फॉलो करेंगे जो हम हमारे प्रीवियस एल्गोरिदम्स में फॉलो करते थे। हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसके अंदर सिलेक्शन सॉर्ट का मेन कोर लॉजिक जो है वो लिखेंगे और फिर इस फंक्शन के थ्रू हम सिलेक्शन सॉर्ट परफॉर्म करेंगे इन द मेन पार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम फंक्शन बनाते हैं डेफ। फंक्शन का आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो मैंने दे दिया सिलेक्शन सॉर्ट। सो एज यूजुअल यू नो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। सो ये क्या पैरामीटर्स एक्सपेक्ट करेगा, डेफिनेटली एक डेटा सेट और ऐसा डेटा सेट जिससे उसे क्या करना है, सॉर्ट करना है, यानी वो पहले से अनसॉर्टेड होना चाहिए। ओके, सो दैट्स इट। फिर अब हमें क्या करना है, वो हमारा लॉजिक लिखना है। उससे पहले फाइल को मैं सेव कर देता हूँ। सो डू रिमेंबर आपको बीच बीच में फाइल को सेव करना है, अदरवाइज पावर फेलियर इश्यूज़ की वजह से कभी कभी आपका कोड लॉस्ट भी हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेटा सेट है इसका लेंथ हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, से n। सो n विल बी इक्वल टू लेन ऑफ डेटा। सो अब यहाँ पर डेटा तो हमारा डेटा सेट है, ये लेन फंक्शन जो कि पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसकी मदद से हम किसी भी टाइप के डेटा सेट का लेंथ निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे ये लेन की मदद से हमने हमारे डेटा सेट का लेंथ को an नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। अब हमें जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमारे दो लूप्स होंगे नेस्टेड।
आउटर लूप हमारे पासेस के लिए होगा, इनर लूप जो है वो हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट के इंडेक्स को फाइंड आउट करने का काम करेगा। ओके, सो अब हम वो हमारा लॉजिक लिखना शुरू करते हैं। सो पहले तो हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज, जैसे कि मैंने आपको कहा था 0, n-1। नाउ सी, मैंने सूडो कोड लिखते वक्त यहाँ पे सीधा n-1 लिखा था। अगर आप सीधा n-1 भी लिखते हो तो वही 0 से लेके n-1 से एक कम तलक जो है वो चलेगा। नाउ सी, अब मैं यहाँ पे n-1 क्यों दे रहा हूँ मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, फिर भी मैं एक बार शॉर्टली आपको बता दूँ। नाउ सी, जैसे मैंने आपको बोर्ड में समझाया, ये हमारा जो प्लासेस वाला जो लूप है वो सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक चलने वाला है, और हम आइटम्स में जब भी इटरेट करते हैं हम उनके इंडेक्सेस की मदद से इटरेट करते हैं। सो ये वाला फॉर लूप भी जो है वो इंडेक्सेस की मदद से आइटम्स में इटरेट कर रहा है। नाउ रेंज फंक्शन के बारे में भी मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे सेकेंड पैरामीटर हमारा जो भी होता है उससे एक कम तलक हमारा लूप जो है वो चलता है। सो अगर मान लेते हैं कि मेरे डेटा सेट में 6 एलिमेंट्स है और n का वैल्यू 6 है, क्योंकि n क्या है, लेंथ ऑफ द डेटा सेट, और मैं यहाँ पे n दूँ, तो वो ये जो पूरा लूप है ये 0 से लेके n यानी 6 तलक नहीं, 0 से लेके 5 तलक चलेगा। तो ज़ीरोथ एलिमेंट यानी पहला एलिमेंट, फिर फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी पूरे के पूरे 6 एलिमेंट्स में इटरेट करेगा अगर मैं इससे n दूँ तो। लेकिन मुझे सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक इटरेट करना है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, n-1 दे दूँगा। सो अगर n का वैल्यू 6 है तो n-1 क्या होगा, डेफिनेटली 5 होगा। सो लूप जो है वो कहाँ तलक चलेगा, 0 से लेके 4 तलक चलेगा, यानी 0, 1, 2, 3, 4, यानी 5 एलिमेंट, स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स में ही इटरेट करेगा, और मुझे यही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे n-1 दिया हुआ है। नाउ सी, अब ये जो पासेस वाला लूप जब भी चलेगा मुझे क्या करना है, उस करंट पास में सबसे छोटे एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है और फिर बाद में स्वैप करना है। ओके, सो अब बबल सॉर्ट में हम स्वैपिंग करते करते ही जाते थे, बट यहाँ पर हमें सबसे पहले छोटे एलिमेंट का इंडेक्स निकालना है और उसके बाद में हमें स्वैप करना है। तो अभी इनिशियली मान लेता हूँ मैं कि वो मीन इंडेक्स यानी सबसे छोटे एलिमेंट का जो इंडेक्स है इनिशियली मैं मान के चलता हूँ वो क्या है, वही है। ओके, अब हमारा जो दूसरा लूप है, हमारा जो अंदर वाला जो नेस्टेड लूप है, उसमें हम कंपैरिजन करेंगे और मीन इंडेक्स का वैल्यू जो है वो अपडेट होते होते जाएगा। सो अब फॉर जे की जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, या तो फॉर जे इन रेंज। सो जे वाला लूप जो है वो कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है, मैंने आपको बताया था आई से नहीं, i+1, तो i का वैल्यू जो भी है उससे एक ज़्यादा से लेके कहाँ तक, लास्ट एलिमेंट तक। तो लास्ट एलिमेंट तक चलाना है तो मैं यहाँ पे क्या दे दूँगा, n दे दूँगा। ओके, सो अगर i का वैल्यू 0 है तो j जो है वो 1 से लेके पूरे लास्ट एलिमेंट, मान लेते हैं पूरे 6 एलिमेंट है तो लास्ट इंडेक्स यानी 5th इंडेक्स तक चलेगा j वाला लूप। अभी करना क्या है j वाले लूप में हमें, सो बहुत ही सिंपल सा एक कंपैरिजन है। हमें क्या देखना है कि ये मेन इंडेक्स में, करंटली मेन इंडेक्स में जो भी एलिमेंट स्टोर्ड है क्या वो j वाला जो इंडेक्स है उससे बड़ा है या नहीं, j वाला इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर्ड है उससे बड़ा है या नहीं। ओके, सो हम इसका वही कंडीशन लिखते हैं यहाँ पर कि इफ़, देखिए बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप समझेंगे ज़रा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं कह रहा हूँ कि डेटा एट मीन इंडेक्स, ओके, यानी मिनिमम इंडेक्स में जो भी हमारा डेटा स्टोर्ड है, ओके, अगर वो ज़्यादा है किससे, हमारे जेथ इंडेक्स में या जेथ पोजीशन में जो डेटा है उससे अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली इसका मतलब कि जेथ पोजीशन में छोटा एलिमेंट है, मतलब मीन इंडेक्स किससे होना चाहिए, जे को होना चाहिए। तो इस तब हम क्या कर देंगे, हमारे मीन इंडेक्स को हम अपडेट कर देंगे। ओके, मीन इंडेक्स को हम क्या कर देंगे, जे कर देंगे। ओके, अगर मीन इंडेक्स में जो डेटा है वो जेथ इंडेक्स वाले डेटा से ज़्यादा है तो हमें क्या कर देना है, मीन इंडेक्स को जे करना है। सो दिस इज़ द सिंपल लॉजिक, बस आपको ये पूरा करना है। अब जब ये पूरा लूप जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब i+1 से लेके पूरे लास्ट एलिमेंट तक चलेगा, और ये क्या करेगा, जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स किस में स्टोर कर देगा, मीन इंडेक्स में। ओके, अब हमें क्या करना है, उस मीन इंडेक्स पे लास्ट में जो भी वैल्यू होगा, यानी इस लूप के ख़त्म होने के बाद मीन इंडेक्स में जो भी वैल्यू होने वाला है वो किसका इंडेक्स होने वाला है, सबसे छोटे वाले एलिमेंट का इंडेक्स होने वाला है। हमें सिंपली उस एलिमेंट को, यानी मीन इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है उसको और हमारे ith पोजीशन में जो एलिमेंट है उसको स्वैप कर देना है। और अब हम ये स्वैपिंग का लॉजिक जो है वो कहाँ लिखेंगे,
लूप के बाहर आके लिखेंगे, अंदर वाले लूप में नहीं लिखेंगे। यही हमारे बबल सॉर्ट का और सिलेक्शन सॉर्ट का डिफरेंस है। बबल सॉर्ट में हम स्वैपिंग लॉजिक भी यहीं लिखते थे, इसके चलते होता क्या था, बहुत ज़्यादा स्वैप्स होते थे, आपका टाइम और स्पेस का यूसेज ज़्यादा हो रहा था, तो उससे ही ओवरकम करता है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हमारा स्वैपिंग जो है काफ़ी कम हो जाता है, ऑलमोस्ट आपके जितने पैसेस हैं उतने ही आपके स्वैप्स होते हैं, इसलिए सिलेक्शन सॉर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेबल हो जाता है। ना सी, अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि हम यहाँ पे ये स्वैपिंग जो है ये क्यों कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि ये जो देखो, ये जो आई वाला लूप है ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक चलने वाला है, 0 से लेके n-1 यानी सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक चलने वाला है। अब हर एक आई के वैल्यू के लिए जे वाला लूप जो है वो चलेगा, कहाँ से कहाँ तक, i+1 से लेके लास्ट एलिमेंट तक। सो अगर i का वैल्यू 0 है तो j वाला लूप जो है वो 0+1 यानी 1 से लेके लास्ट एलिमेंट तक चलेगा। और इसमें ये बेसिकली करने क्या वाला है, j वाला लूप पता लगाने वाला है कि सबसे छोटे एलिमेंट का इंडेक्स क्या है और उससे वो मीन इंडेक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करने वाला है। नाउ अब मान लेते हैं कि मैं मेरे डेटा सेट को, क्योंकि मैंने यहाँ असेंडिंग का लॉजिक लिखा है, तो मान लेते हैं कि मैं मेरे डेटा सेट को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करूँगा तो मैं ये चाहूँगा कि फर्स्ट पोजीशन या 0th पोजीशन में क्या आए, सबसे छोटा एलिमेंट आए। तो जब i का वैल्यू 0 है और यहाँ पे मीन इंडेक्स जो है वो मेरे डेटा सेट में सबसे छोटा एलिमेंट जो भी है उसका इंडेक्स कंटेन करता है। सो डेफिनेटली मैं ये चाहूँगा कि ith इंडेक्स में मीन इंडेक्स में जो भी डेटा है वो स्टोर हो। ओके, अगेन आई रिपीट, ith इंडेक्स सबसे छोटा इंडेक्स है और मैं वहाँ पे क्या कराना चाहूँगा कि मिनिमम एलिमेंट जो भी है उसे स्टोर कराना चाहूँगा और उसका इंडेक्स कहाँ है, मीन इंडेक्स नाम के वेरिएबल में, जिससे कि ये जे वाला लूप जो है ये ढूंढ रहा है। ओके, आई होप दिस इज़ अंडरस्टूड। सो यहाँ पे हम इसीलिए अब हम क्या कराएंगे, स्वैपिंग कराएंगे। सो एक बार मुझे डेटा सेट में सबसे छोटे एलिमेंट का इंडेक्स पता चल गया तो मैं उससे ith पोजीशन में ले आऊँगा। ओके, तो अब ये था 0th पोजीशन, जब i का वैल्यू 0 है तब के लिए। जब अब आगे नेक्स्ट इटरेशन में, ये वाले लूप के नेक्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सी, जब i का वैल्यू 0 होगा तो ये वाला जो लूप है ये चल के सबसे छोटा एलिमेंट का इंडेक्स यानी मेन इंडेक्स बता देगा और हम उसे स्वैप करा के कहाँ ले आएंगे, ith पोजीशन में ले आएंगे। और ith पोजीशन में जो भी डेटा है उसे हम क्या कर देंगे, मेन इंडेक्स वाले पोजीशन में सेंड कर देंगे। अब ये इटरेशन जब आगे बढ़ेगा i का वैल्यू हो जाएगा क्या, 1। तो अभी डेफिनेटली 0th पोजीशन में सबसे छोटा एलिमेंट है, तो जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनमें जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा यानी सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा उसे हम कहाँ लाएंगे, फर्स्ट पोजीशन में लाएंगे। तो जे वाला लूप जो है तब कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे वाला लूप जो है वो तब 2 से लेके चलेगा। जब i का वैल्यू 1 होगा तब जे वाला लूप जो है वो 2 से लेके लास्ट एलिमेंट तक चलेगा और ये क्या करेगा, उसमें अगेन जो आगे जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसका इंडेक्स बताएगा और अगेन हम ये जो फर्स्ट पोजीशन होगा i का वैल्यू जो कि तब 1 होगा उसके साथ वो मेन इंडेक्स वाले एलिमेंट को क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्वैपिंग का लॉजिक लिख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे स्वैपिंग का लॉजिक लिखते हैं। तो यहाँ पे टेम्प नाम का मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। आई होप द लॉजिक इज़ अंडरस्टूड। अगर फिर भी नहीं समझा है आपको तो आई गारंटी कि डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद आपको वो समझ में आ जाएगा। सो टेम्प नाम के एक वेरिएबल के अंदर मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूँ, ith पोजीशन में जो भी मेरा डेटा है उसे स्टोर कर देता हूँ। नाउ अब ith पोजीशन वाले डेटा को मैंने टेम्प में स्टोर कर दिया है। अब मैं ith पोजीशन में क्या करूँगा, जो मेरा मीन इंडेक्स में जो भी हमारा एलिमेंट है उसे स्टोर कर दूँगा, यानी डेटा एट मीन इंडेक्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा है या। सो मीन इंडेक्स में जो भी डेटा था मैंने अब उससे ith पोजीशन में स्टोर कर दिया है। अब मुझे क्या कराना है, ith पोजीशन में मैंने अभी मीन इंडेक्स का डेटा स्टोर करा दिया है। सो अब मीन इंडेक्स में मुझे क्या कराना है, ith पोजीशन में जो पहले डेटा था जो कि अभी टेम्प में है उसे स्टोर कराना है। सो डेटा एट मीन इंडेक्स डेटा एट मीन इंडेक्स विल बी इक्वल टू टेम्प। ओके, सो दिस इज़ द लॉजिक। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्वैपिंग जो है वो सिर्फ एक ही बार हो रहा है। ओके, वो भी ये हमारे पासेस वाले लूप के अंदर। पहले ये वाला लूप हमारा चल के सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स निकाल लेता है और फिर यहाँ पे हम क्या करा लेते हैं, उसे स्वैप करा लेते हैं ith पोजीशन के साथ। सो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो अब फाइनली हम इस लूप से बाहर आते हैं और अब हमें क्या कराना है, जब ये हमारा फॉर लूप या आउटर फॉर लूप जब पूरी तरह से एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारा डेटा सेट जो है पूरी तरह से सॉर्ट हो जाएगा और
फाइनली अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे किससे, हमारा सॉर्टेड डेटा सेट जो कि डेटा ही है। ओके, क्योंकि उसी डेटा सेट में ही हम हमारे सॉर्टिंग जो है कर रहे थे, कोई दूसरा डेटा सेट हम नहीं ले रहे थे। सो फाइनली ये वाले पासेस वाले लूप के पूरी तरह से एग्जीक्यूशन के बाद हमारा डेटा सेट सॉर्टेड हो जाएगा और यहाँ पर हम हमारा सॉर्टेड डेटा सेट जो है उसे रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। अब हम फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। अब हम एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका समझते हैं। सो आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम देख सकते हैं। सो ये जो है ये हमारा डेटा सेट है। ओके, सो ये हमारा डेटा सेट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 एलिमेंट्स है, 42, 1, 6, 10, 8 एंड 2 और इनके इंडेक्सेस मैंने ऊपर लिखे हुए हैं, इनके इंडाइसेस, और उसके साथ में यहाँ पे मैंने लेंथ भी मेंशन किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि क्या लेंथ है, डेफिनेटली 6 है। अब मुझे ये डेटा सेट को सॉर्ट करना है यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट। तो सबसे पहले तो मैं सिलेक्शन सॉर्ट, ये जो हमारा मेथड है, इसे कॉल करूँगा और मैं उसमें ये जो डेटा सेट है हमारा वो पास कर दूँगा। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, लेंथ कैलकुलेट होगा डेटा सेट का, जो कि क्या होने वाला है, एनीवे 6 होने वाला है। n का वैल्यू हमारा 6 है, मैंने यहाँ पर भी लिख के दिखाया है ना। अब फॉर लूप हमारा चलेगा i इन द रेंज 0 से लेके n-1 तक। अब यहाँ पे हमारा n का वैल्यू है 6 और हम आपको पता है कि रेंज फंक्शन में हम सेकंड पैरामीटर जो भी देते हैं उससे एक कम तलक हमारा लूप चलता है, फॉर लूप। सो अगर मैं यहाँ पे n-1 दूंगा और n का वैल्यू 6 है, यानी मैं यहाँ पे दूंगा 5, तो ये कहाँ तलक चलेगा, 4 तलक। यानी i का वैल्यू जो है वो 0 हो सकता है, नहीं तो 1 हो सकता है, नहीं तो 2 हो सकता है, 4, 3 होगा और फिर क्या होगा, 4 होगा, नहीं तो नहीं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 वैल्यूज़ होंगे हमारे i के। ओके, सो ये 5 हमारे पासेस है और इन पासेस के अंदर एवरी टाइम हमारा ये जो j वाला लूप है ये चलेगा, जो कि हमें मिनिमम एलिमेंट या सबसे छोटा एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स हमें प्रोवाइड करेगा। सो अब हम इसके इटरेशन साथ में देख लेते हैं एक बार। तो जब i का वैल्यू 0 है तब पहले तो मेन इंडेक्स हम क्या स्टोर कर रहे हैं, i हमारा मेन इंडेक्स इनिशियली क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है। ओके, सो अभी j वाला लूप जो है वो i+1 यानी 0+1, i का वैल्यू 0 है तो i+1 क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो j वाला जो लूप है, यानी ये वाला जो j वाला जो लूप है ये 1 से लेके कहाँ तलक, पूरा n तलक, यानी हमारे n से एक कम यानी 5 तलक जो है ये चलने वाला है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जब i का वैल्यू 0 था तो j वाला लूप जो है वो j = 1, j = 2, j = 3, j = 4 और j = 5 तलक जो है वो चला है। नाउ इन ईच इटरेशन क्या हुआ है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो इनिशियली जब i का वैल्यू 0 है तब मिनी इंडेक्स भी हमारा क्या है, 0 ही है। अब जब j वाला लूप चलेगा तो जब j का वैल्यू क्या होगा, j का वैल्यू कहाँ से कहाँ तलक होने वाला है, 1 से लेके n, अब यहाँ पे n दिया है तो n-1 तलक होगा। तो n का वैल्यू अगर 6 है तो ये j वाला लूप जो है ये 1 से लेके 6 तलक नहीं बल्कि कहाँ तलक, 5 तलक चलेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। तो पहला इटरेशन देख लेते हैं j वाले लूप का। तो जब j का वैल्यू 1 था तो मीन इंडेक्स क्या था हमारा, क्या है, 0 है। अभी डेटा एट मीन इंडेक्स पे हमारा डेटा यानी 0th पोजीशन में हमारा डेटा क्या है, आप देख सकते हैं ये वाला डेटा सेट देखिए 42, फर्स्ट इटरेशन है i का, तो हम ये वाला डेटा सेट रेफर करेंगे। फिर अकॉर्डिंगली जो अपडेटेड डेटा सेट्स हैं हम उन्हें देखते जाएंगे। सो डेटा एट 0 जो है वो क्या है, 42 है। अब डेटा एट j जो है वो यानी डेटा एट j, अभी j का वैल्यू क्या है हमारा 1, तो डेटा एट j यानी डेटा एट 1 क्या है हमारा, 1 ही है। ओके, सो हमने यहाँ पे डेटा एट j भी क्या लिख दिया है, 1 लिख दिया है। नाउ अभी आप देखिए क्या हमारा डेटा एट मीन इंडेक्स यानी 42 वो ग्रेटर है डेटा एट j यानी 1 से, तो 42 इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन 1, बराबर। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि 42 से छोटा एक एलिमेंट है, तो 42 से अगर छोटा एलिमेंट है तो मीन इंडेक्स का वैल्यू डेफिनेटली क्या होना चाहिए, वो छोटे वाले एलिमेंट का होना चाहिए। इसलिए हमने मीन इंडेक्स को यहाँ पे क्या कर दिया है, j यानी ये वाले एलिमेंट का इंडेक्स। तो इंडेक्स यहाँ पे क्या है, 1। ओके, या रिमेंबर हम यहाँ पे इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं, एलिमेंट नहीं। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि भाई क्योंकि यहाँ पे इस केस में यहाँ पे मीन इंडेक्स मतलब इंडेक्स भी और साथ में एलिमेंट दोनों ही 1 है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बट हम मीन इंडेक्स में इंडेक्स स्टोर कर रहे हैं ना कि एलिमेंट। अभी तो j का एक इटरेशन खत्म हुआ, j = 1 हो चुका है। अब j = क्या हो जाएगा, 2। तो अगेन सेम चीज़, जब j का वैल्यू 2 हुआ, अभी मीन इंडेक्स जो है अब 0 नहीं, अब मीन इंडेक्स जो है वो क्या है, अब यहाँ पे हमने अपडेट किया था तो मीन इंडेक्स का वैल्यू जो है वो अभी क्या है, 1 है। सो अगेन सेम चीज़, डेटा एट मीन इंडेक्स यानी डेटा एट मिनिमम इंडेक्स। सो डेटा एट 1
क्या है 1 है, और डेटा एट जे यानी डेटा एट 2 क्या होने वाला है हमारा 6 है। आप यहाँ पे डेटा सेट रेफर करिए, तो डेटा एट 2 जो है सेकेंड पोजीशन जो है डेटा एट 2 क्या है 6 है। सो अगेन अब आप चेक करिए क्या हमारा डेटा एट मीन इंडेक्स यानी 1 ग्रेटर है डेटा एट जे से, तो डेफिनेटली 1 जो है वो 6 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला जो कंडीशन है हमारा ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। डेटा एट मीन इंडेक्स इज़ नॉट ग्रेटर देन डेटा एट जे, तो हमारा ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, सो क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो अब हम आते हैं थर्ड इटरेशन में। अभी भी मीन इंडेक्स का वैल्यू जो है वो 1 ही है। अभी थर्ड इटरेशन में जे का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 3। अभी भी मीन इंडेक्स जो है वो क्या है 1। सेम वही डेटा एट मीन इंडेक्स यानी डेटा एट 1 क्या है 1 ही है, और डेटा एट जे यानी डेटा एट 3 क्या है, इधर आप देखिए डेटा एट 3 जो है वो क्या है 10 है। सो हमने 10 लिख दिया। अगेन सेम वही चीज़ जो यहाँ पे कंडीशन है वो देखिए क्या है कि डेटा एट मीन इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन डेटा एट जे। तो बताइए क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है कि डेटा एट मीन इंडेक्स यानी 1 इज़ ग्रेटर देन डेटा एट जे यानी 10, वो क्या 1 10 से बड़ा है, तो डेफिनेटली नहीं बड़ा है, तो ये वाला लाइन अगेन एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। मीन इंडेक्स इज इक्वल्स टू जे जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो अब हम हमारे नेक्स्ट इटरेशन की तरफ बढ़ेंगे। अब जे का वैल्यू जो है वो क्या है 4 है, मीन इंडेक्स अभी भी 1 है। सो अगेन डेटा एट मीन इंडेक्स 1 है और डेटा एट जे डेटा एट मीन इंडेक्स एंड डेटा एट 1 जो है वो क्या होने वाला है 1 ही है। अब देख सकते हैं डेटा सेट से। और डेटा एट जे जो है यानी डेटा एट 4 क्या है, डेटा एट 4 इट्स 8 बराबर, डेटा एट 4 जो है वो क्या है 8 है। सो हमने वो लिख दिया। अगेन सेम वही क्या डेटा एट मीन इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन डेटा एट जे, डेफिनेटली नॉट, 1 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8, तो अगेन ये कंडीशन भी नहीं सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर अगेन फिफ्थ इटरेशन में आएगा, यहाँ पर मीन इंडेक्स अभी भी 1 है। अगेन डेटा एट 1 इज़ 1, डेटा एट 5 इज़ 2। आप यहाँ पे देख सकते हो डेटा एट जे यानी जे का वैल्यू अब हमारा 5 है, डेटा एट 5 जो है वो 2 है। अगेन डेटा एट मीन इंडेक्स इज़ नॉट ग्रेटर दैन 2, सो डेफिनेटली ये वाला लाइन फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हमारे जे का पूरा इटरेशन के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा मेन इंडेक्स जो है वो क्या आ रहा है, एकदम जे के कंप्लीट इटरेशंस के बाद मेन इंडेक्स हमारा क्या है 1 है। ओके, सो इसका मतलब कि जब आई का वैल्यू 0 है तब ये सारे एलिमेंट्स में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है 1, और उसका इंडेक्स क्या है 1, तो वो इंडेक्स जो है वो हमारे मेन इंडेक्स के अंदर स्टोर है। तो क्योंकि मैं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहा हूँ, सो मैं चाहूँगा कि सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो पहले पोजीशन में आए, और आई का वैल्यू जो है वो हमारे पासेस का है। एंड इन ईच पास हमें क्या मिलने वाला है, एक एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलते मिलते जाएगा। सो बेसिकली आई का वैल्यू जो है वो 0 है इनिशियली। ओके, तो मैं चाहूँगा कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो फर्स्ट पोजीशन में आए, इसलिए मैं क्या कर दूंगा स्वैप कर दूंगा, जो मैंने आपको इधर समझाया था। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं स्वैपिंग के बाद फिर ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होंगे हमारे। ओके, मीन इंडेक्स में हमारा डेटा मीन इंडेक्स क्या है हमारा 1 है। सो डेटा एट आई का वैल्यू हमारा 0 है यानी 42, तो मैं क्या करूँगा 42 को पहले टैम्प में स्टोर करूँगा। फिर मेन इंडेक्स में जो भी डेटा है, मेन इंडेक्स क्या है हमारा 1, तो उसमें क्या डेटा है 1, तो उसको मैं आइथ पोजीशन यानी 0th पोजीशन में स्टोर कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0th पोजीशन में क्या आ चुका है 1। फिर मेन इंडेक्स यानी ये हमारा जो 1 है, मेन इंडेक्स हमारा क्या था इधर 1 था लास्ट इटरेशन में। सो मेन इंडेक्स पे हम क्या करेंगे टैम्प को स्टोर कर देंगे, टैम्प में क्या है 42 है। सो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 42। सो अब देख सकते हैं बिल्कुल बबल सॉर्ट के जैसे ही हमें ईच इटरेशन में हमें क्या मिलेगा, एक एक एलिमेंट जो है, एक एलिमेंट जो है सॉर्टेड एलिमेंट आप बोल सकते हो, या फिर इस केस में हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो एक एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें इन ईच इटरेशन जो है या इन ईच पास जो है हमें क्या होगा मिलते मिलते जाएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट पास में हमें सबसे छोटा एलिमेंट मिल चुका है। आप देखोगे सेकंड पास में हमें सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा, थर्ड पास में हमें थर्ड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। सो इस तरीके से ये जो पासेस का लूप है ये काम करते रहने वाला है। और इन ईच पास हम जो है एक ही बार स्वैपिंग करेंगे, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को निकालने के बाद हम एक ही बार स्वैपिंग करेंगे। बबल सॉर्ट में आपने देखा होगा एवरी मतलब नेस्टिंग के अंदर, नेस्टेड लूप के अंदर ही स्वैपिंग होता था।
तो यही डिफरेंस है, मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ। कोई भी अगर आपको पूछता है तो आपको ये चीज़ दिमाग में बिठाए रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो वंस ये स्वैप हो गया, अब हमारा आई का वैल्यू जो है वो नेक्स्ट स्टेप बढ़ेगा, यानी हमारा नेक्स्ट पास शुरू होगा। सो अब हमारा आई का वैल्यू जो है वो क्या हो जाना है, 1। सो अगेन मीन इंडेक्स हमारा अभी हम इनिशियली क्या मान के चलते हैं, वो भी क्या है, 1 है। अब हमारा जे जो है, जे वाला लूप वो i+1, अभी आई का वैल्यू 1 है तो i+1 यानी 1+1 2 से लेके n यानी 6 है n, क्योंकि रेंज फंक्शन यूज़ किया है तो 5 तक, तो 2 से लेके 5 तक हमारा जो जे वाला लूप है वो चलने वाला है। आप देख सकते हैं जिन j = 2, j = 3, j = 4 और j = 5 तक जो है चलने वाला है। सो अब सेम वही प्रोसीजर जो हमने वहाँ किया है, क्या हमें देखना है कि डेटा एट मीन इंडेक्स, तो मीन इंडेक्स 1 है तो डेटा एट मीन इंडेक्स क्या है। अब हम ये वाले डेटा को नहीं बल्कि हम ये वाले डेटा को रेफर करेंगे क्योंकि अब ये स्वैप हो चुका है। सो डेटा एट 1 अपडेटेड डेटा सेट को हमेशा फॉलो करना है। लास्ट इटरेशन में आपका जो भी डेटा सेट है पूरी तरह से सॉर्टेड हो जाएगा। सो डेटा एट मेन इंडेक्स यानी 1 क्या है, देख सकता है आपको 42 है, और डेटा एट जे यानी 2 क्या है, 6 है। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, जस्ट वेट, या सो यहाँ आएगा या सो अब यहाँ हमारा जो यहाँ पे मीन इंडेक्स है, मीन इंडेक्स में हमारा डेटा जो है वो क्या है, 42 है, ओके। और हमारे जेथ पोजीशन में जो हमारा डेटा है वो क्या है, 6 है। सो 42 इज़ डेफिनेटली ग्रेटर देन 6, येस इट इज़। सो हमें सिंपली क्या कर देना है, हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, डेटा एट मीन इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन डेटा एट जे, तो हमें क्या कर देना है, मीन इंडेक्स को जे असाइन कर देना है। तो मीन इंडेक्स अब हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो ये मीन इंडेक्स 2 क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेकेंड पोजीशन में या सेकेंड इंडेक्स में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है फिलहाल तक के इटरेशन में। अब जे का वैल्यू होगा 3 और मीन इंडेक्स क्या है, अभी भी 2 ही है, ओके। अब क्या करना है आपको, देखिए, सो डेटा एट 2 में डेटा एट मेन इंडेक्स क्या आएगा, 6 ही होने वाला है, और डेटा एट जे क्या है, आप देख सकते हैं डेटा एट थर्ड पोजीशन क्या है, 10 है, ओके। तो एनीवे डेटा एट मीन इंडेक्स इज़ ग्रेटर देन डेटा एट 10 है क्या, 6 जो है वो 10 से ग्रेटर है क्या, डेफिनेटली नहीं। तो 6 इज़ नॉट ग्रेटर देन 10, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो मीन इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं करना है। अगेन जे का वैल्यू 4 होगा, अभी भी मीन इंडेक्स जो है वो क्या है, 2 ही है। अगेन डेटा एट मीन इंडेक्स अभी भी 6 है, एंड डेटा एट जे यानी 4, डेटा एट फोर्थ पोजीशन, डेटा एट फोर्थ पोजीशन क्या है, 8 है, ओके। सो अगेन सेम चीज़, क्या डेटा एट मीन इंडेक्स ग्रेटर है डेटा एट जे से, क्या 6 ग्रेटर है 8 से, डेफिनेटली नॉट। सो मीन इंडेक्स में अगेन हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब अगेन ये जे वाला लूप एक स्टेप आगे बढ़ेगा और जे का वैल्यू हो जाएगा 5, और यहाँ पे मीन इंडेक्स अभी भी 2 ही है, और अगेन हम डेटा एट मीन इंडेक्स यानी 2 क्या है, 6, और डेटा एट जेथ पोजीशन क्या है, 2। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं द डेटा एट मीन इंडेक्स यानी 6 इज़ ग्रेटर देन डेटा एट जे यानी 2, 6 इज़ ग्रेटर देन 2, सो येस। तो अब हम हमारे मीन इंडेक्स में जो है वो चेंजेस करेंगे। सो अब हमारा जो नया अपडेटेड मीन इंडेक्स जो है वो क्या हो जाएगा, जो करंट जे है वो, तो करंट जे जो है वो क्या है, 5 है। सो यहाँ पे हमारा मीन इंडेक्स जो है वो क्या होना है ना, 5 हो जाएगा। सो अब हम क्या करेंगे, ये स्वैपिंग वाले स्टेप्स परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमारे जे वाला लूप जो है उसका एग्जीक्यूशन खत्म हो चुका है। सो हम नेस्टेड लूप से बाहर निकलेंगे और हम ये स्वैपिंग करेंगे। तो अभी हमारा मीन इंडेक्स क्या है, 5। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस डेटा सेट में 5th पोजीशन में सबसे छोटा एलिमेंट है। तो आपको उसे क्या कर देना है, करंटली जो भी आई है, अभी आई का वैल्यू करंटली क्या है, 1 है, यानी इस फर्स्ट पोजीशन में जहाँ पे कि 42 है वहाँ पे आपको मीन इंडेक्स यानी 5th पोजीशन में जो भी डेटा है यानी 2 को क्या कर देना है, वहाँ डाल देना है, यानी वहाँ स्वैप कर देना है, और फर्स्ट पोजीशन में जो डेटा है उससे मीन इंडेक्स वाले पोजीशन यानी 5th पोजीशन में डाल देना है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हम इन ईच पास देखिए पासेस वाला जो लूप है ना वो हर पोजीशन टू पोजीशन जाएगा, और हम क्या कर रहे हैं बेसिकली ड्यूरिंग ईच पोजीशन, हर पोजीशन में जब हम हैं तो उसके आगे में जितने भी एलिमेंट्स है इंक्लूडिंग दैट एलिमेंट, हम सभी को कंपेयर कर रहे हैं और उसमें सबसे छोटा एलिमेंट का इंडेक्स निकाल रहे हैं और उसे उस पोजीशन में ला रहे हैं, उस पोजीशन में हम स्वैप करवा रहे हैं। तो यहाँ आई का वैल्यू जब 1 था तो हमने क्या किया,
यहाँ से 42 से लेके पूरे 2 तक जितने भी एलिमेंट्स है उन सब में से हम इटरेट किए। ओके, बेसिकली आप बोल सकते हो कि जे वाला जो लूप है वो यहाँ से चला है, लेकिन आई का वैल्यू बेसिकली स्टार्टिंग में जो मीन इंडेक्स होता है वो तो हमारा आई ही होता है। तो जब हमारा आई का वैल्यू 1 था तो हमारा इनिशियली मीन इंडेक्स यही था, 1 था, यानी हम यहाँ से इनिशियल मतलब जो हमारा आई वाला पोजीशन है उसे ही हम स्टार्टिंग में क्या मानते हैं कि वो हमारा स्मॉलेस्ट इंडेक्स है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स है। ओके, तो हम फिर जे वाला लूप चलाते हैं पूरा उसके बाद वाले एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक, और हम इन सभी में कंपेयर यही करते रहते हैं कि मीन इंडेक्स वाला जो भी एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर है हमारे जेथ पोजीशन वाले एलिमेंट से। ओके, तो इसके चलते होता ये है कि हमारे आईथ पोजीशन मतलब अगर हमारा अभी आई का वैल्यू जो भी है वहाँ से लेके एकदम लास्ट तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी में कंपेयर करके हम क्या करते हैं, सबसे छोटा एलिमेंट जो है उसका इंडेक्स निकाल के एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, और बाद में हम उस इंडेक्स में जो भी एलिमेंट है यानी जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसे ही हम हमारे आईथ पोजीशन वाले एलिमेंट के साथ क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ यही हुआ है। सो इस आईथ लूप i इज इक्वल्स टू 1 जब था तब हमने पूरा ये इटरेट कर कर हमने फाइंड आउट किया कि 5th पोजीशन जो है वो हमारा मीन इंडेक्स है, यानी यहाँ पर हमारा सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट स्टोर्ड है जो कि 2 है। फिर यहाँ से निकलने के बाद हमने इनसे क्या कर दिया है, स्वैप कर दिया है, यानी 2 को हमने फर्स्ट पोजीशन में सेंड कर दिया है और 42 को हमने 5th पोजीशन में सेंड कर दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं 2 जो है वो अब हमारा फर्स्ट पोजीशन में है और 42 जो है वो हमारा 5th पोजीशन में आ चुका है। ओके, सो दिस इज़ द कोर लॉजिक। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा अगेन ये फॉर लूप, ये आई वाला जो लूप है ये एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। तो आई का वैल्यू जो है वो अब क्या हो जाना है, आई का वैल्यू जो है अब हो जाएगा 2। सो जब आई का वैल्यू 2 होगा, स्टार्टिंग में हमारा जो मेन इंडेक्स है, मेन इंडेक्स क्या होता है हमारा आई ही होता है। तो जब आई का वैल्यू 2 होगा तो हमारा मेन इंडेक्स भी क्या होने वाला है, 2 ही होने वाला है। अब जे का वैल्यू जो है, जे वाला जो लूप है वो स्टार्ट होगा कहाँ से, अगर आई का वैल्यू 2 है तो जे वाला जो लूप है वो 2 + 1 यानी 3 से लेके 5 तक चलेगा। सो जे का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 4 और जे का वैल्यू 5। आप ये 3 इटरेशन यहाँ पे देख सकते हैं जे वाले लूप के। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो जब जे का वैल्यू 3 था, यहाँ पे जे का वैल्यू जब 3 है तो मीन इंडेक्स हमारा क्या है, 2 है। अब हम ये वाला डेटा सेट, ये वाला जो अपडेटेड डेटा सेट है हमारा, हम इससे फॉलो करने वाले हैं। ओके, सो कीप इन माइंड, सो डेटा एट 2 यानी डेटा एट मीन इंडेक्स क्या है, सेकंड पोजीशन में 6 है तो डेटा एट 2 इज 6। डेटा एट जे, डेटा एट 3 क्या है, डेटा एट 3 10 है। ओके, सो अब बताइए क्या डेटा एट मीन इंडेक्स इज ग्रेटर देन डेटा एट जे, तो डेटा एट मीन इंडेक्स इज 6 और डेटा एट जे जो है वो, सो क्या ये जो 6 है ये 10 से ग्रेटर है, तो डेफिनेटली नहीं। तो डेटा एट मीन इंडेक्स इज नॉट ग्रेटर देन डेटा एट जे। ओके, सो यहाँ पर हमारे मीन इंडेक्स के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं। अब जे का वैल्यू हो जाएगा 4, मीन इंडेक्स अभी भी क्या है 2। सो अगेन डेटा एट मीन इंडेक्स इज 6, डेटा एट मीन इंडेक्स यानी डेटा एट 2 क्या है 6 है, और डेटा एट जे जो है यानी डेटा एट 4 जो है वो क्या है 8 है, तो डेटा एट 4 इज 8। सो 8 अगेन इज नॉट ग्रेटर देन 6 यानी डेटा एट मीन इंडेक्स, ओ यहाँ मिस्टेक हो गई है थोड़ी, सो जस्ट वेट अ मिनट, या ये यहाँ से निकला, सो डेटा एट मीन इंडेक्स क्या है हमारा, डेटा एट मीन इंडेक्स, सो डेटा एट मीन इंडेक्स है हमारा 6, तो 6 इज डेफिनेटली नॉट ग्रेटर देन 8। ओके, सो 6 इज नॉट ग्रेटर देन 8, तो एनीवे हमारा यहाँ पे यानी ये वाला कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, सो हम कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। सो अभी भी मेन इंडेक्स जो है वो क्या है 2 ही है। अब हमारा जे का वैल्यू हो जाएगा 5 और अभी भी हमारा मेन इंडेक्स जो है वो क्या है 2 है। सो अगेन डेटा एट 2 यानी डेटा एट मीन इंडेक्स 6 है एंड डेटा एट 5 यानी डेटा एट 5th पोजीशन क्या है 42 है। सो डेटा एट मीन इंडेक्स 6 है, डेटा एट जे यानी 42 है, डेटा एट 5 जे इज 42, सो 6 इज नॉट ग्रेटर देन 42। अभी भी हमारा मीन इंडेक्स जो है वो क्या रहा है 2 रहा है। सो इस वाले पास में आप देख सकते हैं मीन इंडेक्स में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अब ऐसा क्यों है, अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। सो अब 0 और 1 को छोड़ देते हैं, 0 और 1 तो निकल चुके हैं। 2 से लेके 5 तक के जितने भी पोजीशन है इनमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 6 ही है।
तो इसलिए हमारा मीन इंडेक्स 6 ही रहा है, सॉरी मीन इंडेक्स जो है वो हमारा 2 ही रहा है थ्रू आउट ऑल द इटरेशंस ऑफ जे। इसलिए क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट खुद 6 ही है, तो उसका इंडेक्स 2 है, इसलिए मीन इंडेक्स लास्ट तक 2 है। सो अगेन ये स्वैपिंग होगा, यहाँ पे स्वैपिंग में एक्चुअली होगा यही कि टेम्प के अंदर 6 ही स्टोर होगा और अगेन 6 ही उसी प्लेस में फिर से स्टोर हो जाएगा। ओके, पहले टेम्प के अंदर 6 स्टोर होगा, फिर अगेन सेकेंड पोजिशन जो है हमारा वहाँ पर अगेन हम क्या करने वाले हैं, मीन इंडेक्स भी हमारा 2 ही है, तो 6 ही वहाँ पे स्टोर होने वाला है, यानी सेकेंड पोजीशन में हमारा 2 ही स्टोर हो जाएगा। ओके, सो अब हम हमारे नेक्स्ट पास की तरफ बढ़ते हैं। सो आप देख सकते हैं इन ईच पास एक एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो निकल रहा है। पहले वाले पास में सबसे स्मॉलेस्ट 1 मिल चुका था, सेकंड वाले पास में सबसे स्मॉलेस्ट 2 मिल चुका है, थर्ड वाले पास में थर्ड स्मॉलेस्ट, यहाँ पे सेकंड स्मॉलेस्ट 2 मिला था, यहाँ पे थर्ड स्मॉलेस्ट 6 मिल चुका है। अब हम हमारे नेक्स्ट पास की तरफ बढ़ते हैं। आई का वैल्यू जहाँ पे क्या है 3 है। ओके, नेक्स्ट इटरेशन आइथ वाला, आई का वैल्यू 3, अगेन मीन इंडेक्स स्टार्टिंग में क्या होने वाला है 3 ही होने वाला है। अब यहाँ पे क्योंकि आई का वैल्यू 3 है तो ये जे वाला लूप जो है 3 + 1 यानी 4 से लेके 5 तक चलने वाला है, यानी 2 ही इटरेशन होंगे। सो जब जे का वैल्यू 4 है तब डेटा एट मीन इंडेक्स यानी 3 क्या है 10 है। अब हम ये वाले डेटा सेट को फॉलो करें। ओके, सो यहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब जे का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे 4 है, जस्ट वेट, हाँ, सो डेटा एट 4, हाँ, जब जे का वैल्यू हमारा 4 है तो डेटा एट मीन इंडेक्स यानी 3 क्या है 10 है। ओके, या एंड डेटा एट जे यानी डेटा एट 4 क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो डेटा एट 4 इज़ 8। ओके, सो अभी डेटा एट मीन इंडेक्स यानी 10 इज़ ग्रेटर देन डेटा एट जे, डेफिनेटली यस 10 इज़ ग्रेटर देन 8। सो अब हम क्या करेंगे, हमारे मेन इंडेक्स को अपडेट करेंगे और अब हमारा मेन इंडेक्स जो है वो क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि 4th पोजीशन में जो डेटा है वो मेन इंडेक्स करंट मेन इंडेक्स में जो डेटा है उससे छोटा है। सो कायदे से मेन इंडेक्स 4 को होना चाहिए यानी जे को होना चाहिए, इसलिए हमने मेन इंडेक्स को अभी क्या कर दिया 4 कर दिया है। यही लॉजिक हमने यहाँ पर भी लिखा है। सो एनीवे, सो अब ये जे इज इक्वल्स टू 4 के बाद हमारा मेन इंडेक्स भी क्या हो चुका है 4 हो चुका है। अब जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। अभी हमारा मेन इंडेक्स जो है वो भी क्या है 4 है। सो हम सेम कंपेरिजन्स करेंगे। सो डेटा एट मेन इंडेक्स यानी 4th पोजीशन तो क्या है 8 है, एंड डेटा एट जे जो है वो क्या है यानी 5th पोजीशन क्या है 42 है। सो इज डेटा एट मेन इंडेक्स यानी 8 ग्रेटर देन डेटा एट जे यानी 42? डेफिनेटली नॉट। सो इसका मतलब मेन इंडेक्स में हम कोई भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है डेटा एट मेन इंडेक्स ग्रेटर देन डेटा एट जे वाली। सो हमारा मेन इंडेक्स जो है वो क्या रहने वाला है 4 ही रहने वाला है। सो अब अगेन सेम चीज़ स्वैप कर देंगे हम। आई जे वाला लूप ख़त्म हुआ तो हम क्या करेंगे स्वैप करेंगे। तो टेम्प के अंदर सबसे पहले हम हमारा आई का जो डेटा एट आइथ पोजीशन उसे स्टोर करेंगे। तो हमारा आई का वैल्यू 3 है तो थर्ड पोजीशन में कौन सा डेटा है 8, तो इससे मैं पहले क्या करूँगा टेम्प में स्टोर करूँगा। फिर डेटा एट आई यानी ये थर्ड पोजीशन में हम क्या करेंगे मीन इंडेक्स यानी डेटा एट मीन इंडेक्स स्टोर करेंगे। तो डेटा एट मीन इंडेक्स क्या है, मीन इंडेक्स हमारा 4 है तो उसका डेटा जो है वो क्या है, सॉरी आप ये वाला लूप नहीं ये वाला लूप रेफर करिए तो सी। सो डेटा एट आई जो है यहाँ पे हमारा आई का वैल्यू क्या है 3। ओके, सो डेटा एट आई थर्ड पोजीशन में क्या है डेटा 10 है। ओके, सो हम क्या करेंगे सबसे पहले उससे टेम्प में स्टोर कर देंगे। तो टेम्प के अंदर अभी हमारा डेटा क्या है 10। अब हम क्या करेंगे डेटा एट आई यानी डेटा एट थर्ड पोजीशन में डेटा एट मीन इंडेक्स जो है क्या है निकला है हमारा 4 निकला है। तो उस 4th पोजीशन में जो भी डेटा है उससे हम क्या करेंगे डेटा एट आइथ पोजीशन डाल देंगे, यानी थर्ड पोजीशन में हम हमारा 4th पोजीशन का डेटा यानी 8 को क्या करेंगे डाल देंगे। सो अभी थर्ड पोजीशन में 8 आ चुका है। ओके, और अब हमें क्या करना है कि मीन इंडेक्स यानी 4th पोजीशन में हमें हमारे टेम्प के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है जो कि आइथ पोजीशन वाला डेटा 10 स्टोर्ड था उसे हम वहाँ मेन इंडेक्स वाले पोजीशन में डाल देंगे। सो ये हमारा अपडेशन के बाद वाला डेटा सेट है, तो पुराना डेटा सेट ये था इसलिए मुझे यहाँ चेंजेस बताने थे। ओके, सो 4th पास के बाद आई इज इक्वल्स टू 3 के बाद हमारा डेटा सेट कुछ इस तरह से दिख रहा है। सो ऑलमोस्ट ये आपको लग रहा होगा इतने सॉर्टेड है तो हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी यहाँ पे और यहाँ के वैल्यूज़ में भी छोटे बड़े होते हैं। सो हमें नेक्स्ट इटरेशन भी देखना होगा। सो अब आई का वैल्यू जो है वो क्या है 4। सो अब यह है हमारा लास्ट पास। मेन इंडेक्स एनीवे
क्या होने वाला है, 4 ही होने वाला है, क्योंकि वो आई के इनिशियली वो आई के बराबर ही होता है। अब क्योंकि आई का वैल्यू 4 है तो जे वाला लूप जो है वो i+1 से लेके n, यानी सिर्फ एक ही इटरेशन चलेगा, फिफ्थ वाले एलिमेंट के ऊपर ही चलने वाला है, इस वाले के ऊपर। सो डेटा एट 4 यानी डेटा एट मेन इंडेक्स क्या है, आप यहाँ वाला डेटा सेट रेफर करेंगे। सो डेटा एट 4 जो है वो ये है, या सो इट्स चेंज नाउ। सो नाउ सी डेटा एट मेन इंडेक्स यानी डेटा एट 4 क्या है आपका, डेटा एट 4 10 है, और डेटा एट जे यानी फिफ्थ पोजीशन क्या है ये, तो डेटा एट जे यानी फिफ्थ पोजीशन इज़ 42। सो यहाँ पे हमारा डेटा एट जेथ पोजीशन इज़ 42। सो क्या आपका डेटा एट मेन इंडेक्स इज ग्रेटर देन डेटा एट जे है, तो डेटा एट मेन इंडेक्स इज 10 एंड डेटा एट जे इज 42। सो क्या 10 ग्रेटर देन 42, सो डेफिनेटली नॉट, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 42। सो आपके ये वाला लाइन जो है मेन इंडेक्स इज इक्वल टू जे, ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, मेन इंडेक्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, मेन इंडेक्स पाइप नहीं होने वाला है। सो अब हमारा जो मेन इंडेक्स है वो क्या रहने वाला है, 4 ही रहने वाला है। तो अब ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अंदर जे वाला नेस्टेड लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पे स्वैपिंग वाले लाइन्स एग्जीक्यूट होंगे। सो अब यहाँ पे टेम्प के अंदर क्या होगा, डेटा एट आई क्या है 4, तो फोर्थ पोजीशन में कौन सा डेटा है 10, वो टेम्प के अंदर स्टोर होगा। फिर अगेन डेटा एट आई यानी फोर्थ पोजीशन में ही डेटा एट मेन इंडेक्स क्या है 4, यानी उस 10 ही जो है वो अगेन फिर से आइथ पोजीशन यानी फोर्थ पोजीशन में स्टोर होने वाला है। सो आई होप आपको समझ रहा है, यहाँ पे मेन इंडेक्स भी 4 है और आई भी 4 है। सो आइथ पोजीशन में मेन इंडेक्स यानी फोर्थ पोजीशन का ही डेटा जो है वो स्टोर होने वाला है, यानी फोर्थ पोजीशन में फोर्थ पोजीशन का डेटा 10 ही स्टोर होने वाला है, यानी कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पे 10 है तो अगेन यहाँ पे 10 ही स्टोर होने वाला है। और डेटा एट मेन इंडेक्स यानी डेटा एट 4 इज इक्वल्स टू टेम्प, और टेम्प के अंदर क्या स्टोर्ड है, डेफिनेटली 10 ही स्टोर्ड है, क्योंकि आई का वैल्यू भी 4 है तो आई का जो वैल्यू था 10 वो टेम्प के अंदर स्टोर था। सो यहाँ पर फोर्थ पोजीशन में ही अगेन एंड अगेन डेटा अपडेट होगा, यानी 10 ही होने वाला है। ओके, सो अब हमारा इटरेशंस के बाद आइथ पोजीशन में कुछ इस तरह से हमारे डेटा दिख रहे हैं। सो व्हाट आई मीन इज़ अब यहाँ पे आपको फोर्थ वाले पोजीशन में अपना डेटा मतलब जो भी था 10 वो दिख रहा है, क्योंकि स्वैपिंग भी उसी पोजीशंस में हुई है। सो आफ्टर दिस अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पूरा यानी हमारे सारे पासेस एग्जीक्यूट हो चुके हैं, एंड आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल पासेस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो डेटा सेट है पूरी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्टेड है। सो आई होप इस पूरे सिलेक्शन सॉर्ट का वर्किंग लॉजिक क्या है वो आपको समझ में आया होगा। मैंने इसका एक कंप्लीट ड्राई रन आपको यहाँ पे करके दिखाया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आई विल डेफिनेटली इंसिस्ट कि आप इसे अगेन एंड अगेन लूप में देखिए सो दैट आपको समझ में आ जाए। सो अब हम इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है वो देखते हैं। सो अब हम इसका इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक डेटा सेट बना लेता हूँ, से मार्क्स, या सो मार्क्स विल बी आवर डेटा सेट, और यहाँ पर कुछ भी आप एलिमेंट्स एंटर कर सकते हैं बट इन अनथॉटेड ऑर्डर। सो 23, 76, 91, 43, 80, 65 and 2, yeah this much, या सो ये हमारा डेटा सेट है। सो अब हम पहले तो प्रिंट स्टेटमेंट लगा देते हैं, प्रिंट एलिमेंट्स बिफोर सिलेक्शन सॉर्ट, या और यहाँ पे साथ में हम हमारा डेटा सेट दिखा देते हैं जो कि है मार्क्स। ओके, या नाउ एलिमेंट्स के बजाय यहाँ पे हम लिख लेते हैं डेटा सेट बिफोर सिलेक्शन सॉर्ट। सो ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट हमें दिखाएगा। अब हम सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम को हमारा डेटा सेट पास करेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट वाला जो हमारा फंक्शन था उससे। तो सिलेक्शन स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सिलेक्शन सॉर्ट, और यहाँ हम हमारा डेटा सेट मार्क्स पास करेंगे। सो या सो नाउ सी सिलेक्शन सॉर्ट वाला जो हमारा फंक्शन है इसे हमने हमारा, क्योंकि ये डेटा सेट लेता है तो हमने हमारा डेटा सेट इसे पास किया ना। अब ये एक डेटा सेट रिटर्न भी करता है, सो उसे स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। तो हम बोल लिख देते हैं, इसे नाम दे देते हैं सॉर्टेड मार्क्स, या तो सॉर्टेड मार्क्स के अंदर हमारा सॉर्टेड मार्क्स का जो हमारा डेटा सेट है वो स्टोर्ड है। सो अब हम उसे प्रिंट करवा देंगे। सो प्रिंट डेटा सेट
यस कोट्स के बाहर है ये। सो डेटा सेट आफ्टर सिलेक्शन सॉर्ट, और अब हम इसके साथ हमारा डेटा सेट शो कर देते हैं सॉर्टेड वाला। पहले मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सॉर्टेड मार्क्स। ओके या दैट्स इट। हम फाइल को क्या कर देंगे, सेव कर देंगे पहले, कंट्रोल एस या। सो अब मैं पाइथन शेल ओपन करता हूँ और उसके अंदर हम इसे रन करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पाइथन शेल ओपन कर लिया है एंड लेट्स नाउ टेस्ट आवर कोड। सो वो रन करते हैं, F5 से भी आप कर सकते हो। सो यहाँ मैंने रन कर दिया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा बिफोर सिलेक्शन सॉर्ट, जो मेरा डेटा सेट है वो आ रहा है 23, 76, 90, 1, 43, 80, 65, 2। और आप सिलेक्शन सॉर्ट के बाद आप अपना डेटा सेट देख सकते हैं, कम्प्लीटली असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। 1, 2, 23, 43, 65, 76, 80 एंड 90। दैट्स इट। सो हमारा एल्गोरिदम जो है कम्प्लीटली, हमारा जो फंक्शन है, हमारा कोड जो है प्रॉपरली काम कर रहा है। अगर आप इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो तो बस आपको एक चेंज करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ग्रेटर को आप लेसर में कर दीजिए तो काम कर लेगा। सो हम एक बार वो भी देख लेते हैं, या फाइल को सेव करते हैं एंड हम अगेन एक बार रन करते हैं। सो यहाँ पे हम रन करेंगे। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं अब ये पूरी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में 90, 80, 76, 65, 43, 2 एंड 1 एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्ट होके हमारा डेटा सेट जो है वो आ चुका है। सो आई दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। सो आई होप आपको सिलेक्शन सॉर्ट कम्प्लीटली क्लियर होगा। थैंक यू।